मुल्क के पहले मुजाहिद आज़ादी कर्नाटक की शान शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा कौमी यकजहती की मिसाल है। टीपू सुल्तान की पैदाइश देवनहल्ली में हुई। इनका असल नाम फ़तेह अली था। टीपू सुल्तान को इनके दादा फ़तेह मोहम्मद के नाम की मुनासिबत से फ़तेह अली भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान का ताल्लुक़ गुलबर्गा शरीफ से भी रहा है। बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की दादी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। हज़रत टीपू सुल्तान की मोहब्बत तो मैसूर से बेइंतहा थी और टीपू सुल्तान मैसूर में अपना एक अलग मकाम बना लिया था अपने खिदमात के ज़रिए से, और उन्होंने अपने बहुत सारे कारनामों के ज़रिए से, और मैसूर के राजा महाराजा लोग भी हज़रत टीपू सुल्तान की खिदमात को सराहा करते थे। और तारीख़ गवाह है कि हज़रत टीपू सुल्तान को मैसूर के इन खिदमात को देखते हुए आपको शेर मैसूर कहा गया। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल था कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मतलब जियो तो हक़ के लिए जियो, मरो तो हक़ के लिए, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए काम करते हुए मरो। तो एक आंख मेरी हिंदू है तो एक आंख मेरी मुसलमान है। तो मतलब दोनों को मैं मसावत की नज़र से देखता हूँ और दोनों के साथ मैं इंसाफ करता हूँ, और उन्होंने ऐसा ही किया। टीपू सुल्तान का नाम फ़तेह अली मोहम्मद था, जो उनके दादा की मुनासिबत से ये नाम रखा गया था। लेकिन वो टीपू सुल्तान इसलिए मशहूर हुए कि हरकाट के बुज़ुर्ग की दुआओं से उनकी विलादत हुई थी, इसीलिए उस बुज़ुर्ग के नाम से वो टीपू सुल्तान मशहूर हुए। टीपू सुल्तान का गुलबर्गा से भी ताल्लुक़ है। कहा जाता है कि उनकी दादी जो हैं वो गुलबर्गा के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के खानवादे से ताल्लुक़ रखती थी। टीपू सुल्तान वली सिफ्त कुरान थे, और उनके मामूल में ये बात शामिल थी कि वो हमेशा बावज़ू रहते और कुरान की तिलावत करते। और सबसे अहम बात यह है कि वो एक हुक्मरान, एक बादशाह होते हुए सादा सी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और इसका सबूत यह है कि वो हमेशा ज़मीन पर सोते थे। उन्होंने कभी भी पलंग या तख्त का इस्तेमाल नहीं किया, ज़मीन पर सोते थे। और कई ज़बानों से वो वाकिफ़ थे, अरबी, फ़्रांसीसी, अंग्रेज़ी, उर्दू, और कन्नड़ा में भी उनकी ख़त किताबत हुई है। आज भी उसके सबूत मौजूद हैं। और फिर टीपू सुल्तान की कौमी यकजहती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके महल के मुत्तसिल रंगनाथ का मशहूर मंदिर वाक़ है, जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर से पूजा की और आरती की आवाज़ें, घंटे बजाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जो टीपू सुल्तान का महल बिल्कुल करीब होने की वजह से उनको खलल होता था। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी इस पर एतराज़ नहीं किया। ये बहुत अहम बात है, और आज भी हम देखते हैं कि वो मंदिर वहाँ मौजूद है। टीपू सुल्तान के महल में कई मनादिर मौजूद हैं। तो इससे पता चलता है कि वो हिंदू मुस्लिम यकजहती के अलमबरदार थे, और दूसरे मज़ाहिब का वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। श्रीरंगपटना के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मकबरा है। यहाँ पर ये गुंबद जो दिख रहा है आपको, ये गुंबद के अंदर 3 मज़ारात हैं। एक हज़रत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद साहब हैं, और उनके वालदा हैं फ़ातिमा बेगम फ़ख्रुन्निसा। वालिद वालदा की यादगार में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने इस गुंबद को तामीर किया, और साथ ही साथ मस्जिद को भी तामीर कराए 1784 में, यानी 1784 के अंदर मस्जिद की तामीर हुई। बाकायदा मस्जिद में 5 वक्त नमाज होती है, जुम्मा होती है। और जितने भी ये हाथे के अंदर ऊपर और मज़ारात हैं, उनकी फैमिली रिलेटिव्स के हैं, उनकी बीवी के, बच्चों के, मिलिट्री कमांडर ऑफिसर्स के। और ये बनाने का तर्ज़ है, ये ईरान और तुर्की इंडियन के कल्चर से मिलाकर इसका सारा डिज़ाइन बनाया हुआ है। मस्जिद का नाम आकर मस्जिद अक्सा है, और ये गुंबद आकर 65 फीट ऊपर है। अंदर का गुंबद के अंदर कलर है, जो पेंट किया हुआ है, ये तकरीबन जो बिल्डिंग तामीर हुई उसी वक्त का पेंट है, और इसे रीपेंट नहीं हुआ। ये ऑयल पेंट है। इसे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से केमिकल वाश होता है, साल 2 साल में एक मरतबा।
यहाँ काफ़ी तादाद में जो है हर मज़हब के लोग आते हैं। आपको जो मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर एक गंगा जमुन जो तहजीब है देखने को मिलती है। हर मज़हब के लोग यहाँ पर बिला मज़हब यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान के बारगाह में हाजिर देते हैं। टीपू सुल्तान ने अपने दौर में कई मंदिर में तामीर की और मस्जिदें में तामीर की। हज़रत टीपू सुल्तान एक सेकुलर बादशाह थे, एक सेकुलर हुक्मरान थे। हज़रत टीपू सुल्तान ने हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की भलाई के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। ETV भारत के लिए श्रीरंगापट्टन से अब्दुल रशीद अक्की।